हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस। आप सभी जानते हैं कि अभी मई के लास्ट वीक में ही आपको जल्दी ही नोटिफिकेशन मिलने वाला है जो आगे लाइब्रेरी की वैकेंसी आने वाली है। हाँ जी, लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी है दोनों ही शायद आपको देखने को मिलेंगी। तो इसके लिए फिर से हम वीडियोस लेकर आए हैं। तो पहले भी मैं आपको कुछ वीडियोस प्रोवाइड करवा चुकी हूँ जिसमें से मैंने लाइब्रेरी एसोसिएशंस के बारे में कुछ बताया था, आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। अब हम उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको रूबरू करवाना चाहूँगी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन से जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपको सभी को टॉपिक शो हो ही रहा है जिसका नेम है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है, जो हमारे देश का सबसे बड़ा पुस्तकालय है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ये कहाँ है? वर्तमान में ये कोलकाता में है। ठीक है, द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन द कंट्री। ये पूरे देश में सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, सबसे बड़ा पुस्तकालय है। इट इज़ डेजिग्नेटेड टू कलेक्ट, डिसेमिनेट एंड प्रिजर्व द प्रिंटेड मटेरियल प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। मतलब जो देश के अंदर इसे क्यों बनाया गया है, जो देश में जितने भी आपको मटेरियल प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका संग्रह करना और उनका संरक्षण करना। ठीक है, पूरे देश के साहित्य का संग्रहण और संरक्षण करने के लिए ही इसे बनाया गया है। ठीक है, तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1 फरवरी 1953 को इस पुस्तकालय को जनता के लिए खोल दिया था। ठीक है, तत्कालीन मतलब उस समय जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उन्होंने क्या किया था, 1 फरवरी 1953 को इस पुस्तकालय को जनता के लिए खोल दिया था। देखिए, ये लाइब्रेरी जो है इसको काफ़ी स्टेप्स में इसका नाम नेशनल लाइब्रेरी पड़ा। ठीक है, पहले इसको कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी नाम दिया गया, उसके बाद इसका नाम हो गया था इंपीरियल लाइब्रेरी, फिर उसके बाद इसका नाम पड़ा है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ठीक है, 1836 में कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी, उसके बाद 1891 में इंपीरियल लाइब्रेरी। ठीक है, इस तरह से, और उसके बाद 1953 में इसे क्या नाम दे दिया गया, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। और जब इसको नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया नाम मिल गया था, उसके बाद इसके प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन रहे, B.S. केशवन। ठीक है, B.S. केशवन, जिनका पूरा नाम है बेल्लारी शमन्ना केशवन। 31 मार्च 1948 को ही इन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया था। इसकी शिफ्टिंग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। जो लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने इंपीरियल लाइब्रेरी को मेटकॉफ भवन में शिफ्ट किया था, लेकिन पश्चिम बंगाल के जो तत्कालीन थे राज्यपाल C. राजगोपालचारी, उन्होंने क्या किया, इसे बेलेवेडियर कलकत्ता में ट्रांसफ़र करवा दिया गया, जो कि आज इसकी वर्तमान जगह है जहाँ पे ये सिचुएटेड है। ठीक है, भौतिक संरचना के अंदर क्या आएगा कि ये इसके अंदर जो इसका फिज़िकल जो एरिया है वो क्या क्या है, मेनली 4 हैं। फर्स्ट है भाषा भवन, सेकंड है एनेक्सी बिल्डिंग, थर्ड इज़ नई एनेक्सी बिल्डिंग, और फोर्थ है रासायनिक प्रयोगशाला भवन। ठीक है, भाषा भवन को मुख्य भवन कहा जाता है।
नेशनल लाइब्रेरी की प्रशासनिक संरचना। इस संस्थान में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी जो एकेडमिक ऑफिसर होता है उसे कहते हैं डायरेक्टर जनरल। ठीक है, जो कि प्रथम डायरेक्टर जनरल थे R.K. दास गुप्ता और वर्तमान में हैं श्रीपद्यलोचन साहू। प्रथम थे R.K. दास गुप्ता और वर्तमान में कौन है? श्रीपद्यलोचन साहू। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया क्या है। ये जो पूरे देश का जो साहित्य है, पूरे देश में जितना भी रीडिंग मटेरियल प्रोड्यूस किया जाता है उसको प्रिजर्व करता है और उसकी कलेक्शन करता है ये। ठीक है, यह पुस्तकालय भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन कार्य करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह पुस्तकालय भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसका कार्यभार वर्तमान में प्रहलाद सिंह पटेल के पास है, जो कि स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं। ठीक है, अब आते हैं इसकी गतिविधियाँ। क्या क्या कार्य हो सकते हैं नेशनल लाइब्रेरी के? राष्ट्रीय महत्व की प्रत्येक मुद्रित सामग्री तथा सभी पांडुलिपियां प्राप्त करके उनका संग्रहण करना। राष्ट्रीय महत्व की, जो नेशनल लेवल पे जितनी भी प्रिंटेड जो कि मटेरियल है और सभी पांडुलिपियां मतलब जो कच्ची सामग्री है उनको प्राप्त करके उनका संरक्षण करना। देश से संबंधित मुद्रित सामग्री एकत्र करना, चाहे वह कहीं भी प्रकाशित की गई हो। मतलब कि देश के अंदर जो भी मटेरियल प्रोड्यूस किया जा रहा है वो देश से संबंधित होना चाहिए, लेकिन कहीं और भी हो रहा है, मान लो फॉरेन में कोई इंडिया का कोई सब्जेक्ट है या इंडिया के ऊपर कुछ भी पब्लिश हो रहा है तो उसको वो नेशनल लाइब्रेरी अपने पास लेकर आती है। सामान्य तथा विशिष्ट दोनों प्रकार की सामयिक और पुरानी सामग्री भी एकत्र की जाती है यहाँ पे। सामान्य और विशिष्ट, जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं, नॉर्मल ठीक है विषय होंगे और जो स्पेशलाइज्ड होंगे, दोनों प्रकार की सामयिक मतलब करंट जो है और जो पुरानी है, दोनों तरह की सामग्री को ये एकत्र करते हैं। ठीक है, यह क्या है? संदर्भ केंद्र की भूमिका भी निभाता है। जो नेशनल लाइब्रेरी है वो संदर्भ केंद्र की भूमिका भी निभाएगा। और ये क्या करता है? जो बुक्स को जो अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान तथा देश के भीतर पुस्तकें लेने वाले केंद्र की भी भूमिका निभाता है। CRL, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए। CRL क्या है? सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये क्या करता है, संदर्भ केंद्र की भूमिका भी निभाता है। कैसे निभाता है? देखिए, CRL सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय, ये कहाँ पे है? कोलकाता में ही है। राष्ट्रीय पुस्तकालय के अंदर ही है, उसी के कैंपस के अंदर ये सिचुएटेड है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अगस्त 1955 में। देखिए, इसका जो लाइब्रेरियन होता है वो 2 काम करता है। ठीक है, डबल उसकी ड्यूटी होती है, दोहरी भूमिका निभाता है। एक तो लाइब्रेरियन अपनी लाइब्रेरियन वाली ड्यूटी निभाएगा जो कि उसका काम है, और दूसरा वो क्या करता है? INB के संपादक का कार्य भी करता है। अब आप सोचेंगे INB क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ INB क्या है। INB है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी क्या है? जो जितने भी प्रकाशन हो रहे हैं किताबों के, उनका जो इंडेक्स होता है उन इंडेक्स को अरेंज करके उनकी एक सूची तैयार करना, उसी को ही बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। तो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इसका पूरा नाम है। INB को इसको संकलित भी करता है, ये प्रकाशित भी करता है, मतलब बनाता भी है और इसको पब्लिश भी करवाता है, जो कि क्या है? इंग्लिश सहित 14 भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकों का एक आधिकारिक रिकॉर्ड है। और CRL और क्या करता है? इंडेक्स इंडियाना का भी